किंच अभिमानो ही दोषः तावदेव तिष्ठति यावत् तव स्मितयुक्तम आननम न पश्यसि। नहीं कस्यचित् तादृशमप्याननं दृष्ट्वा स्वाभिमानं पालयितुं शक्नोति। अब ये तो जो स्मित के जो नेगेटिव अर्थ थे वो बताए, अब यहाँ जो पॉजिटिव अर्थ है वो बता रहे हैं। कह रहे अभिमान जो दोष है तो कितनी देर टिक सके, वो इतनी देर टिक सके कि जितनी देर कोई ने तेरो स्मित नहीं देखा। स्मित में भी तो पॉजिटिव क्वालिटी भी तो है ना, जैसे हाथ संकोच तो स्मित में नेगेटिव क्वालिटी आवे है, ऐसे ही स्मित की अपनी एक पॉजिटिव क्वालिटी भी तो है ना। स्मित को जो एक सौंदर्य है मुखारविंद पे, देखो यहाँ बतायो है बहुत सुंदर। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्यायेत् चिरं वितत भावनया गुहाय। तस्यावलोकम अधिकम, भगवान देखें, केवल देखना और स्मित पूर्वक कोई को देखना में कितना अंतर है। विपुल प्रसादम तस्यावलोकम अधिकम, व अवलोकन में भगवान के विपुल प्रसाद कब प्रकट हुए कि जा वक़्त तस्मित अवलोकन हुए तब। निस्मित अवलोकन में अवलोकन देखें भी प्रभु अपने तरफ, पर स्मितहीन यदि अवलोकन किया तो हमें प्रसाद प्रकट नहीं होगा। तस्यावलोकम अधिकम कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णो। अवलोकन में तो ये सामर्थ्य है कि जो तापत्रय हैं तेने अपनी दृष्टि से एक वक्त उनको देखो तो तापत्रय तो दूर हो जाएंगे, माने दुखा भाव तो होएगा पर सुख प्राप्ति नहीं होएगी जब तक वह देखने में तेने स्मित सु आपको अनुगुणित नहीं किया। अवलोकन को स्मित सु अनुगुणन करे, मल्टीप्लाई करे, अपने अवलोकन को अपने स्मित से यदि मल्टीप्लाई करे तो विपुल प्रसाद, तब जो है वो विपुल प्रसाद प्रकट होगा। और ऐसा जो है वो ध्यायेत् चिरम वितत भावनया गुहाया, अपने हृदय को इतना वितत करे कि वहां में निरंतर भगवान को स्मितानुगुणित अवलोकन अपने को दिखते रहे। ठाकुर जी के दर्शन करना न, दर्शन करने को मुख्य लाभ क्या कि जा दिन ठाकुर जी के प्रभु के दर्शन करें अपन तो कोई दिन स्मितानुगुणित जो है वो अवलोकन प्रभु की दृष्टि में अपने को दर्शन भयो तो वो अच्छे फोटोस्टेट की तरह अपने हृदय में छप जाना चाहिए कि जब आंख मीचे तो वो स्मितानुगुणित अवलोकन वालों मुख अपने को दर्शन होते रहे। ये सेवा करें तो ये बात समझ में आएगी। ठाकुर जी के मंदिर में जाके आंख मीच के खड़े हो जाएं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, तो ये पता नहीं आएगी। हम कहें तो जंगली क्या फोटो, तो मंदिर में जाके कुलकर्णी जी आंख मीच के खड़े हो जाएं, अरे भाई देख के पी जाओ उस स्वरूप को। मंदिर में गए आंख मीच के खड़े हो गए, मैं आपसे मिलने हूँ, आंख मीच के खड़ा हो जाऊं तो कैसा विचित्र व्यवहार लगे। अरे ठाकुर जी तुम मिलने गए हो, भक्ति से मिलने गए हो, आंख क्यों मीच रहे हो, खोलो। तो कई लोग क्या करें, वो आधी आधी बात कर रहे, थोड़ी ज्ञान की थोड़ी भक्ति की, वो खिचड़ी पकाने के चक्कर में जावे मंदिर में जाके आंख मीच के खड़े हो जाए। बंजानी क्या देख रहे हैं आंख मीच के, वो समझ ही नहीं आवे हमारे तो। मंदिर में गए जब दर्शन करने प्रभु के तो आंख क्यों मीची, आंख इतनी अपलक कर दो कि वो अपलक नेत्र से अनावरत वो स्वरूप तुम्हारे हृदय में छप जाए। स्निग्ध स्मितानुगुणितम विपुल प्रसादम ध्यायेत् चिरम वितत भावनया गुहायम। वहाँ आंख मीच के खड़े हो गए तो क्या मिलेगा, क्या तो घर क्या फोटो है तो मिलने जाए आंख मीच के खड़े हो जाए तो 5-10 मिनट में घबराहट होने लग जाए, शायद पागल भी लगे आदमी हो।
कोई के घर में मिलने जाए आंख मीच के खड़े हो गए तो सीधी इच्छा ये हुआ कि पहुंचावे को मेडिकल हॉस्पिटल, क्यों यहाँ आ गया? क्या आयो तब तक खोल दे आंख और जगह मीचिए भले आंख, यहाँ तो निकले बाहर तब मीची भाई आंख लेके जाइए कि वो रूप तेरी आंख में तो निकल ना जाए। मंदिर में तू बाहर निकले तब आंख मीच ले, तब तो बाकी कोई शोभा है आंख मीचने की। तो जब ठाकुर के सामने खड़े हो अपने, तब काय की आंख मीच रहे हो? त्रुटिर युगायते स्वाम पश्यताम, आगे जाके गोपिकाएं कहेंगी। कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम। अरे वो ब्रह्मा जो है वो जड़ है, तो आपको समझ नहीं पड़ी कि या रूप को देखने के लिए ऐसी पलक गिरने वाली आंख बनानी चाहिए थी। तो जहाँ त्रुटिर युगायते स्वाम पश्यताम, 15-15 मिनट मन देखे हो तमेव माता से पिता तमेव क्या तमेव माता? अरे पिता है तो पिता को सौंदर्य देख, माता मानते हो तो माँ को वात्सल्य देख वह में स्वरूप में, सखा मानते हो तो सखा की जो है वो स्नेह भरी दृष्टि देख वह स्वरूप में। आंख मीच के तो क्या दिखेगा सिवाय अपनी मीठी आंख के अंधेरा के और कुछ नहीं दिखे वहाँ। मीठी आंख के अंधेरा के लिए ये व्यवहार ही विचित्र, हमें तो कभी समझ में नहीं आवे कि ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे। हाँ, कोई वृक्ष के नीचे बैठो है, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाए हो, प्राणायाम चढ़ा रखो है और आंख मिची रखे तो देखने में भी भव्य दर्शन हो है और आदमी को भी इच्छा हो कि नहीं भाई कुछ कर रहे हो साधना, कुछ प्रयत्न चल रहे हैं, पर मंदिर में ये क्या व्यवहार विचित्र। अलग अलग बात को अलग अलग सौंदर्य आपको समझना चाहिए। हम एक वक्त जनार्दन गए तो ऐसे ही उनने किया कि ठाकुर जी के सामने बैठ के गीता पाठ करने लगे, न हन्यते हन्यमाने शरीर वेदा। हंसू भाई ने कि भाई ये उपदेश अब तुम भगवान को दे रहे हो कि कर क्या रहे हो? भगवान को गीता सुनाने से क्या लाभ? भगवान ने तो एक बार सुना दी तुमको गीता, अब पलट के फिर भगवान को जबरदस्ती बैठा के घंटा भर गीता उपदेश सुनाए हो। क्या भगवान गीता भूल गए? उसको रिमाइंड करवा रहे हो कि न हन्यते हन्यमाने शरीर है। अब ये गीता पाठ को क्या लाभ होएगा कि भगवान को सामने बैठा जाए? गीता पाठ करो जब प्रभु सामने नहीं विराजे तो अपने आत्मबोध के लिए, अपने आत्मबोध के लिए, अपने बुद्धि के, हृदय के, कर्म के, भाव के, सबके विकास के लिए गीता पाठ तो बड़ा परमोत्तम साधन है। भगवान को सामने बैठा के गीता पाठ करे तो प्रभु भी कंटाल जाते हैं भाई ये मेरा ही उपदेश मोको क्यों सुनाया जाए, या तो आखिर मेरे को क्या लाभ सुनाने से। तो ऐसा विचित्र व्यवहार लोग कर रहे हैं। तो हासम हरे, हाँ वाक्य बात क्या है? सत्यावलोकम अधिकम कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणो स्निग्ध स्मितानुगुणितम विपुल प्रसादम ध्यायेत् चिरं वितत भावनया गुहायाम हासम हरे रवनता खिललोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम। कितना सुंदर था, या से ज्यादा काव्य क्या श्रेष्ठ हो। हासम हरे रवनता खिललोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर। हाथ में दोनों गुण है, अवनता खिललोक तीव्र शोकास्त्र सागर विशोषण, मैंने जो तेरे सामने झुके भय हैं उनके शोक और अश्रु के जो सागर हैं उन सागरन को सुखा देने की ताकत भी तेरे हाथ में है। अत्यंत दुखी होके आए, एक वक्त प्रभु ने हंस के अपना सामना कर लियो, स्वागत कर लियो, तो सारे शोक के जो है वो सागर जो है वो वही क्षण में सूख जाएंगे, छलकते सागर सूख जाएंगे। और सम्मोहनाय रचितम निजमाय, और इनमें सम्मोहन भी है। अब इनमें प्रावाहिक सम्मोहन भी है और मैंने पुष्टि मार्गी सम्मोहन भी है, और सब तरह को सम्मोहन हाथ में है। या के लिए वो कह रही हैं कि सतावदेव तिष्ठति यावत् तव स्मित युक्तम आननम न पश्यति नहीं काचित तादृशमप्याननम दृष्ट्वा स्वाभिमानम पालयितुम शक्ता। ऐसो तेरो स्वरूप, ऐसो तेरो मुखारविंद जहाँ में स्मित सहित जहाँ अवलोकन हो रहे हो, वासु देख के और कोई अपने अभिमान को पाल सकेगी क्या?
कहे नंद एतल लोके अप्रसिद्धम साधनत्वेन कथम ज्ञातुम शक्यते। अरे कहें कि ये बात जो है वो तुमको कैसे पता चल गई कि हमारे स्मित में ये गुण है, ये बात तुमको क्यों पता चली? तो कहें तो जलरुहाननम चारु दर्श है, दिखा के देख हमारे घर में टूट जाए कि नहीं। एक वक्त दिखा के देख, हम झूठ कहती हो तो फिर भले आप प्रकट हो जाइए, दिखा तो सही एक वक्त। जलरुहानन तेरो एक वक्त दिखा दे, और यदि वहां में ये गुण न हो तेरे स्मित में, सस्मित अवलोकन में तेरे ये गुण न हो, फिर आप प्रकट हो जाइए। एक वक्त प्रकट होकर दिखा तो सही, खुद अपने टेस्ट कर ले कि तेरे स्मित में ये गुण है कि नहीं। जलरुहम कमलम तत्सदृशम आननम अमृतस्रावी न ह्यमृते पीते कस्यचित दोष तिष्ठति। जहाँ में अमृत बरस रहे है वहां में ये मरणशील जो है वो धर्म मद जैसे रह जाएगा क्या? जा वक्त स्मृतियुक्त आनंद से जो जलरू जैसो जो मुखारविंद है, वो स्मृतियुक्त मुखारविंद से जा वक्त जो है वो स्मृति रूपी अमृत बरस रहे हो, वह वक्त गर्व रूपी मरणशील धन टिक पाएगा क्या? साधनत्वे चेत संदेह एक बारम प्रदर्श्य। तेरे को संदेह हो कि भाई तेरे स्मित में ये सामर्थ्य है कि नहीं, तो एक्सपेरिमेंट कर लो। लेट्स हैव एन एक्सपेरिमेंट। संदेह हो तो अभी एक्सपेरिमेंट कर लो, सारे सॉल्यूशन आ जाएगा। भाई है कि नहीं, सामर्थ्य है कि नहीं, प्रयोग किए बिना कैसे पता चले कोई वस्तु में। किंच अभिमानो ही मनोधर्म। और दूसरी बात यह है कि अभिमान जो है वो काय को धर्म है, या मन को धर्म है। तव आनंद चारु मनोहरम। तेरा जो मुखारविंद है वो तो चारु है, चारु का मतलब मनोहर। तो जब मन को ही हरण कर लेगा तो अभिमान कैसे बचेगा? तेरे मुखारविंद में ये सामर्थ्य है कि तू यदि प्रकट होकर दिखा दे तो हमारे सबके मन हर जाएंगे। जब मन ही हर जाएंगे तो फिर ऐसे उनके मन को धर्म अभिमान कहाँ बच जाएगा? गालिब कहे किसी को दे के दिल कोई नवा संजय पुगा क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जबा क्यों हो। अरे ये घमंड की बातें हमारे मुंह से जो निकल गई वो यालियां निकल गई महाराज, तो मन यहाँ तो अरे एक बार प्रकट हो जाए और मन जब तू ले जाएगा घमंड वमंड सब निकल जाएगा, मन के साथ ही चले जाएगा। न हो जब दिल भी सीने में तो फिर मुंह में जबा क्यों हो। जबा तो तब आवे ना जब दिल होए, सीना में दिल होए तो मुंह में जबा आ सके न। दिल तो ले जा तो मुंह में जबा घमंड की रह नहीं जाएगी हमारे। किसी को देख के दिल को ही नवा संजय पुगा क्यों हो। फिर कैसे जब दिल ले गए कोई अपनो, फिर क्या करेगा कोई? आक्षेप या घमंड या कोई भी मान करेगा कैसे जब दिल तो वहां चले गए। ये तो सारे दिल के धर्म है। किसी को देखे दिल कोई नवा संजय पुगा क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में तो मुंह में जुबा क्यों हो। एक वक्त यदि मन तो ले जाए तो फिर ये कहाँ से रह जाएंगी बातें। वो कहें कि अभिमानो ही मनोधर्म तव आनंद तो चारु मनोहरम। नहीं धर्मिणी हते हरते धर्मस्तिष्ठति। धर्मी को ले जाए कोई उठा के तो कोई धर्म थोड़ी अपने आप टिके रह जाएगा। जब मटका की मट्टी सारी हटा लो तो मटका की आकृति रह जाएगी क्या? घड़ा की आकृति फिर तो नहीं रह जाएगी। जब घड़ा जा द्रव्य तू बने हुए मट्टी तू, तो मट्टी सब तुमने हटा ली, फिर घड़ा की आकृति अपने आप तो ही रह जाएगी दुनिया में? नहीं रह सकी। सख्यु या के लिए कह रहे हैं कि सख्यु सखी भजनम युक्त। यानी हमने जो ये प्रार्थना करी तो ये यथा माम प्रपद्यन से शांत तथैव भजाम्य हम, वह अनुसार तू जो है वो प्रकट हो। हम तेने हमारे में यदि कोई गर्व है तो जो है वह गर्व को वह मद को उन सब दोषण को भी जो है वो भूल के जो है तो प्रकट हो। श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं बलिष्ठा अपि मद दोषा तत्क्षमाग्रेति दुर्बला तस्या ईश्वर धर्मत्वात् दोषाणाम जीव धर्मता। यदि मेरे दोष कोई बलवान है
तो तेरी क्षमा तो थोड़ी ज्यादा बलवान है। अंत में तू जो क्षमा करेगा वो ईश्वर के सामर्थ्य से क्षमा करेगा, और मैंने जो कुछ थोड़े बहुत दोष किए हैं वो जीव के सामर्थ्य से दोष किए हैं। वो परम व्यापक परमात्मा, परमेश्वर, परम शक्तिमान, मैं एक अशक्त असर्वज्ञ जीव दोष कर करके भी कितनो दोष करूंगा। तो थोड़े मेरे दोष को तेरी क्षमा को तुलना कर तो तुमको पता चल जाएगा कि मेरे दोष कितने हैं और तेरी क्षमा कितनी है। सत्या ईश्वर धर्म का जीव दोषाणाम जीव धर्म का। याके लिए यदि मद है मेरो तो मेरो मद कितना होएगो, थोड़ा बहुत मद होएगो भी जीव स्वभाव के अनुरूप। वो मद तेरे हाथ के जो है तो विस्तार में कहाँ टिक पाएगो। एक हाथ तेरो भयो सारो मद वही वक्त क्षीण हो जाएगा। स्मित युक्त आनंद के बाद कौन को मद जो है वो टिक्यो है, न कोई को टिक्यो है, न कोई को टिक सके है। जो जनार्ति हन वीर योषिताम निज जन स्मय घंसन स्मित भजे सके भवत किंकर स्मनो जलरुहाननम चारु नौ यान पूर्वं जीव तदुचित प्रतिष्ठाति कियति भवान् यत् सापेक्षो निज चरण दाने बत भवेत् अतस्वात्मानं स्वं निरुपम महत्त्वं ब्रजपते अनिच्छात्मं नेत्रे शिशर निजास्यां। पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न सन्धिवृक्षे। राजसी तु तत उत्तमा तमेवार्थं प्रकारान्तरेण प्रार्थयते प्रणतदेहिनानुति। ये राजसी गोपिका